नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 4 साल से जारी यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए एक बड़ी पहल कर दी है। उन्होंने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और फिर ज़ेलेंस्की से बात करके ऐलान कर दिया कि जंग को रोकने के लिए तुरंत कोशिशें शुरू कर दी जाएंगी। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में ऐलान किया था कि वे सत्ता संभालने के 24 घंटे के अंदर ही जंग रुकवा देंगे। हालांकि वैसा तो नहीं हुआ, मगर अब उन्होंने बड़ी पहल कर दी है। इसके पहले उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम मदद रोक कर भी संकेत दे दिए थे कि उनके इरादे क्या हैं। ट्रंप ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है, उससे ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि साफ लग रहा है कि अब जो भी नेगोशिएशन होंगे, उनमें रूस का पलड़ा भारी रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी, यानी जिसको लेकर जंग शुरू हुई थी, वही यूक्रेन को हासिल नहीं होने वाला है। दूसरे ये भी नहीं लगता कि पुतिन जंग में जीती गई सारी जमीन लौटा देंगे। हो सकता है कि कुछ हिस्सा लौटा भी दें, लेकिन रूसी बहुल वाले इलाकों को वो नहीं लौटाएंगे। ट्रंप की ये पहल यूरोपीय देशों के लिए भी एक झटके की तरह है, क्योंकि उनसे कोई बातचीत नहीं की गई थी, ऐसा लगता है। रूसी हमले को यूरोपीय देश यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरे की तरह प्रस्तुत करते रहे हैं, मगर ट्रंप ने उनके इस प्रचार को दरकिनार कर दिया है। उन्हें ये ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के साथ धोखा भी लग रहा होगा। नाटो को लेकर वे पहले से ही अनिश्चितता में जी रहे हैं और अब ये बढ़ जाएगी। हमारे साथ डेलवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब हैं। तो आइए उनसे इस बड़ी पहल के बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम में आपका स्वागत है डॉक्टर मुक्तदर। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी फॉर हैविंग मी, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते। और आपको बहुत बहुत मुबारक। महात्मा गांधी जर्नलिज्म अवार्ड आपको मिला है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड यू डिजर्व इट। हार्ड वर्क और इतना ब्रेव जर्नलिज्म जो आप करते हैं, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो मेरा पहला सवाल ये कि ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वहाँ ये भी ऐलान कर दिया गया कि अगले मंगलवार तक कैदियों की अदला-बदली भी कर दी जाएगी या शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत तेज भाग रहे हैं ट्रंप, और ये जिस तरह से उन्होंने एकदम से हस्तक्षेप किया, हालांकि एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या सचमुच में अब यूक्रेन युद्ध रुकने जा रहा है? देखिए, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए थे तो कहते थे वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड। ये वैसा स्टेप है। जिस रास्ता डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ा है, मुझे लगता है कि ना सिर्फ वो शायद जंग रोकने में कामयाब हो, बल्कि वो ग्लोबल जो आर्किटेक्चर है ग्लोबल सिक्योरिटी का, वो भी बदल देंगे। तो आप ये आइसोलेशन में ना लें ये फ़ोन कॉल। देखिए, ये फ़ोन कॉल जब ये ले रहे थे, जेडी वैंस पेरिस में थे और पीट हेगसेथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, वो ब्रसल्स में थे, नेटो में बात कर रहे थे। तो इन तीनों की तरफ से जो बयानात आए, वो थोड़े यूरोप के लिए बहुत ही खौफनाक होनी चाहिए बेसिकली। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो नेटो अलायंस है, वो एक किस्म से उसकी एक न्यू ओरिएंटेशन हो रही है। पूरी तरह से छोड़ेंगे भी नहीं और पूरी तरह से अंदर रहेंगे भी नहीं नेटो में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप वो लंबी जो पोस्ट उन्होंने लगाई है ट्विटर पे, फिर उसके बाद आर्टिकल्स में काफ़ी डिस्कशन हुआ, उससे कई चीज़ें जाहिर होती हैं। पहले तो एक 1.5 घंटे का फ़ोन कॉल था पुतिन के साथ, 1.5 आवर्स। लेकिन जो उनके एड्स वगैरह से जो बातचीत हो रही थी, इट इज़ नॉट कन्फर्म कि ये पहला फ़ोन कॉल था। कि इससे पहले भी दूसरे बात फ़ोन कॉल हुए, लेकिन दे आर नॉट कन्फर्म्ड। देखिए, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट अब जो भी ये चीज़ें बात करती है ना व्हाइट हाउस में, दे आर ऑल रिकॉर्डेड। ये और बात है कि ये क्लासिफाइड होंगे। आपको याद होगा निक्सन के जो इंडियंस को गालियां दी थी, वो 30 साल के बाद वो डिक्लासिफाई हुए। तो जब से सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, सो दिस इज एन ऑन रिकॉर्ड फोन कॉल। हो सकता है कि मुस्तकबिल में इट विल बी रिलीज या नेक्स्ट प्रेसिडेंट रिलीज कर दे, सो वी विल नो द एग्जैक्ट कंटेंट। लेकिन इसमें एक दूसरे की तारीफें बहुत की, दोनों ने एक दूसरे को रिकग्नाइज किया।
और ये ट्रम्प ने जो नॉर्मली वो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ लोग मारे जा रहे हैं, ये जंग रुकना चाहिए, बाइडेन ने गलत किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा हम दोनों ने जो बात की वो मैंने ज़ेलेंस्की को बताया। तो इससे यहाँ अमेरिका में बहुत सारे लोग बहुत चिढ़े हुए हैं। दे आर सेइंग टू से कि ऐसा लग रहा है कि पुतिन और ये एलाइज हैं, अब ये ज़ेलेंस्की को एक दे आर गोइंग टू मेक हिम एन ऑफर ही कैन नॉट रिफ्यूज। तो इस तरह से खासतौर से जो पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स कहना चाहिए, वो जो एंटी रशिया है, तो अब इनको डर ये लग रहा है कि देखिए अंडर बाइडेन कोल्ड वॉरियर थे, वो कोल्ड वॉर के ज़माने के थे, तो उन्होंने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वगैरह पूरी कोल्ड वॉर के स्ट्रक्चर पे लगा दी थी। एक बार भी पुतिन से बात नहीं किया 2 साल में, राइट? मुलाकात तो छोड़ा ही, डिडंट इवन टॉक। तो एक किस्म से ये रशिया इज अ एनिमी, इट मस्ट बी डिफीटेड, चाइना इज एन एनिमी, उसको कंटेन करना चाहिए, ये 2 पॉलिसी उनकी चल रही थी। लेकिन ट्रम्प इज नॉट यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी, वो नेगोशिएट करने में तैयार है विद बोथ ऑफ देम। और उसमें डर ये है कि मतलब जैसा नरेंद्र मोदी भी कल कर सकते हैं, वेयर ही माइट लेट ट्रम्प थिंक ही इज हैविंग ए विक्ट्री एंड टेक अवे ए बिगर विक्ट्री, यानी अपने लिए ज्यादा कामयाबी हासिल करें, लेकिन ऐसा लगे कि ट्रम्प को लगे कि वो बहुत बड़ी जीत हो गई, जैसा किंग अब्दुल्ला ने किया 2000 बच्चों को लेकर, और ट्रम्प ऐसा कह रहे हैं जैसे कि उनकी है। बाद में मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी कमिटेड थे टू टेक केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन, कोई ऐसी नया ऑफर उन्होंने नहीं किया कि हम। तो दिस इज गोइंग टू बी बिग। पीट हेक्सिट जो ब्रसल्स में नेटो में थे, उन्होंने साफ कह दिया कि नाउ यूरोप हैज टू डिफेंड इटसेल्फ, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू सब्सिडाइज यूएस। जेडी वैंस ने भी कह दिया। और वो जो नरेंद्र मोदी और मैक्रोन ने जो एआई की समिट होस्ट की, उसमें अमेरिका और अमेरिका का जो पुडल है बर्तानिया, उनके वो दोनों ने ही नहीं साइन किया, बाकी सारे मुल्कों ने साइन किया, 61 मुल्कों ने साइन किया। सो यू कैन सी कि अमेरिका इज नॉट इन सिंक विथ यूरोप नाउ। और जी सबसे बड़ा जो उसका एग्जाम्पल है वो यूक्रेन है। तो एक और बात मैं बताना चाहा था कि दोनों हेक्सिथ और जेडी वैंस ने कहा कि यूक्रेन cannot expect to get back the land up to 2014, यानी क्राइमिया की भी बात वो कह दी कि क्राइमिया भी छोड़ दें, और ये डोंबास की के जो इलाका है वो 4 प्रोविंसेस वो भी आपको शायद ना मिले। सो बेसिकली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, मतलब जो 3 शर्तें हैं पुतिन के, उन्होंने दे दी पुतिन को कि यूक्रेन नेटो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, क्राइमिया आपका है, और आपने जो अभी टेरिटरीज जीते वो आपके हैं। अब ये जो कुर्स में यूक्रेन जो घुसा हुआ है, उसके ऊपर शायद कुछ टेरिटरी एक्सचेंज हो या ना हो, वी विल सी व्हाट दैट हैपेंस। मतलब ये जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए हार ही हार का सौदा है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है इतनी 4 साल की जंग के बाद। मतलब इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ कोर्स, मतलब बहुत नुकसान हुआ है, उनका पॉपुलेशन 25% कम हो गया है, लोग मर गए, तबाह हो गए, कई शहर गायब हो गए हैं। सो इन दैट सेंस इट्स अ बिग लॉस फॉर यूक्रेन। लेकिन जो सबसे बड़ी लॉस है, एक ही चीज है जिसपे यू कैन से कि यूक्रेन के लिए उम्मीद है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं यूक्रेन को जो एड पहुंच रही है वो बंद नहीं करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट पुतिन टू थिंक ही वन। तो वो एक लेवरेज पुतिन के खिलाफ अभी भी रख रहे हैं कि वी कैन मेक दिस वॉर कंटिन्यू बाय प्रोवाइडिंग एड। तो 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 अगर आप ज़ेलेंस्की हैं और आप बहुत ही ज़्यादा चालू बनना चाह रहे हैं, मतलब चालाक, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेक द डायलॉग फेल एंड मेक इट लुक एज इफ इट इज बिकॉज ऑफ पुतिन, क्योंकि आपको तो एड अभी आ ही रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीम्स टू बी सीरियस। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, उन्होंने अनाउंस किया उनकी नेगोशिएशन टीम। तो 3 तो ऑब्वियस हैं, जो मार्को रूबियो है और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्स है, और जेडी वैंस को भी उन्होंने उसमें डाल दिया। लेकिन उनका जो अपॉइंटेड ऑनवॉय है टू रशिया एंड यूक्रेन, केलॉग है उसका नाम, उसको नहीं डाला नेगोशिएशन टीम में, स्टीव विटकॉफ को डाल दिया जो मिडिल ईस्ट का नेगोशिएशन टीम में। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि केलॉग ने टीवी पे 2-3 बार जाके कह दिया कि मतलब वो बहुत प्रो यूक्रेन एंटी रशिया है बंदा। आई डोंट नो उसको ये अपॉइंटमेंट क्यों दिया गया, वो भी स्ट्रेट, मतलब उसका कोई दोस्त ने बहुत सारे पैसे दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को कैंपेन में, लेकिन ही इज कीपिंग केलॉग
आउट ऑफ द डायलॉग। जब प्रेस सेक्रेटरी से पूछा गया कि क्या उनको फायर कर दिया गया, नहीं, ही सेड ही इज पार्ट ऑफ द टीम, ही इज गोइंग टू बी वर्किंग, बट ये टीम में वो नहीं है। और 2 दिन पहले स्टीव विटकॉफ, वो खुद एक बिलियनर है बाय द वे, हाँ, स्टीव विटकॉफ खुद एक रियल एस्टेट बिलियनर है। ये मिडिल ईस्ट की सीज फायर जो नेगोशिएट किए थे, तो स्टीव विटकॉफ मॉस्को जाके वो एक टीचर जो 3 साल से वहां बंद था उसको छुड़ा के लेकर आए, एक प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है, और रशिया का कोई मतलब एक क्रिमिनल जो यहाँ पर पकड़ा गया था उसको छोड़ दिया गया। सो एक किस्म से ट्रम्प इज शोइंग विक्ट्री भी बता रहे हैं, जो जो बाइडेन नहीं हासिल कर सके 3 साल के नेगोशिएशंस में, ही हैज डन दैट इन विद इन ए वीक। तो उनके जो सरोगेट्स है वो उनके चैनल पे जरूर कहेंगे, देखो बाइडेन ने 3 साल में इसको नहीं छुड़ा सके, हम इसको देखो 3 हफ्ते में छुड़ा लिए। सो इन दैट सेंस इट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ गुडविल फ्रॉम पुतिन। जी, लेकिन ये बताइए कि ये यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा धोखा नहीं है? अमेरिका की तरफ से भी और यूरोप को भी लग रहा होगा कि ये अचानक मतलब हम पीछे हट जाएँ, यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ दें। ये इसको किस तरह से ले रहे होंगे वो? तो देखिए, जो पुरानी फैशन फॉरेन पॉलिसी है, जो रियलिस्ट थॉट का इस्तेमाल करती है, वो एक मुल्क को एज ए यूनिटरी एक्टर समझते हैं। तो जैसा मेरे शो पर कमेंट्स में लोग आके कहते हैं भारत ऐसा नहीं करेगा। अरे भारत 1400 मिलियन लोग हैं। मोदी ऐसा नहीं करेंगे या ये सरकार ऐसा नहीं करेगी, हो सकता है दूसरी सरकार आई तो हो जाएगा। सो दिस अजम्पशन के जो बाइडेन के वक्त, क्योंकि बाइडेन और को जेलेंस्की शुरू से नहीं पसंद, एंड जेलेंस्की नोज दिस। जेलेंस्की ने कोशिश भी की मिलने की, बिफोर द इलेक्शन, आफ्टर द इलेक्शन, लेकिन ही शुड नो बाय नाउ कि अगर ट्रम्प जीतेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ यूक्रेन। लेकिन इतना उनको स्पॉइल कर दिया गया ना नवाबजादे को। मतलब आपको याद होगा इंडिया पे कितना प्रेशर पड़ा था G20 में बुलाने के लिए। आई वाज वेरी हैप्पी कि मतलब द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट हिम एट ऑल। लेकिन जबरदस्ती से मेरे ख्याल से जापान में बाइडेन ने मोदी को मिला दिया था जेलेंस्की के साथ। आपको याद होगा फोटोग्राफ, मोदी ऐसा चिड़े हुए थे, उनकी हर फोटोग्राफ में यू कुड सी मोदी वाज नॉट वेरी हैप्पी। तो अमेरिका और वेस्ट यूरोप ने बहुत ज्यादा यूरोप को मतलब जेलेंस्की को इतना चढ़ा दिया कि हम रशिया को हरा भी देंगे, वो भी लेंगे, एंड कंटिन्यू द वॉर एंडलेसली। अब जो कमेंट्री आ रही है, मैं पढ़ के हैरान हूं कि हम जर्मनी के फ्लैग के अंडर हम कंटिन्यू करेंगे वेस्टर्न फाइट अगेंस्ट ये यूरोप। और पोलैंड के प्रेसिडेंट ने भी इसलिए बयान दिया कि ट्रम्प ये नहीं समझते कि हम बॉर्डर पे है। रशिया के मिसाइल्स, एक बार याद है एक मिसाइल एक्सीडेंटली गिर गई थी पोलैंड में, तो उसका वो मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव। तो जो बाज मुल्क हैं जैसा कि बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह, वो पोलैंड वगैरह, ये जो रशियन एम्पायर के अंडर थे, वो बहुत दुश्मन है रशियन, दे हेट द रशियंस अ लॉट। तो उनके लिए ये एक चांस मिल गया था बदला लेने के लिए। लेकिन बदला वो अमेरिकन पैसों पे, अमेरिकन हथियार पे ले रहे थे। सी दैट वाज द होल थिंग, नन ऑफ दीज पीपल वेर कंट्रीब्यूटिंग जितना उनको कंट्रीब्यूट करना था। पहले 1 साल में तो जर्मनी ने खाली हेलमेट्स भेजे थे, और जो फिर टैंक्स बेचे वो इंतहाई बेकार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अम्यूनिशन, इस तरह की चीजें वो दे रहे हैं। सो तो अमेरिकन आर नेचुरली अपसेट। मैंने भी शुरू में पहले साल बहुत इस चीज पे लिखा है जहाँ अमेरिकन मैगजीन्स में कि दिस इज नॉट इन द यूएस इंटरेस्ट। ये बाइडेन, मतलब दोनों जंगें जो बाइडेन ने लड़ी हैं, दे वर नॉट इन द यूएस इंटरेस्ट, वो उनके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स के लिए था। और नेटो की कोई वजह नहीं है मुकेश साहब उसको एग्जिस्ट होने की, unless it is an instrument of western civilizational imperialism। अब मैं वो हिंदी में तो नहीं बोल सकता हूँ। ये पश्चिमी देशों का एक साम्राज्यवाद जो अगर बनाए रखना है तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, औजार है। हाँ, उसका हथियार है वो, बिल्कुल। वरना कोई खतरा किससे है? मतलब आप मुझे बताएं कि फ्रांस को कौन हमला करने वाला है? रशिया करेगा? नहीं, फ्रांस को वो तेल बेचना चाहता है। दैट इज द होल थिंग। सो आई थिंक ये जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, डोमिनेशन का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो नेटो इज अ साइन ऑफ पावर। और यूरोपियन ऑर्डिनरी लोग ये बात समझते हैं, एलिट इस
समझ के अनजान हो जाते हैं कि ये अमेरिका के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है यूरोप पे हावी रहने का। सो इट इज नॉट जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉन वेस्ट, यूरोप पे भी अमेरिका थ्रू नेटो हावी, क्योंकि वो अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गए ना, सो फॉर देयर डिफेंस, एंड अमेरिका हैज अलाउड इट, ताकि वो फिर ऑटोनॉमी उनकी खत्म हो जाती इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन द यूएस। तो ट्रम्प इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस, और मुझे लगता है धीरे धीरे अमेरिकन आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। अमेरिका की जो डेमोग्राफिक चेंजेस वगैरह हो रही है, आप यही देख लेना, आप देखिए अमेरिका की आज तुलसी गैबर्ट वाज कंफर्म, तो मेरे ख्याल से कल सुबह काश पटेल भी कंफर्म हो जाएंगे। जो 4 वोट्स का डर था वो 3 वोट तो पड़ गए फॉर तुलसी गैबर्ट, और यहाँ पे एस्टिमेट ये था कि तुलसी गैबर्ट वाज द मोर डिफिकल्ट देन काश पटेल। तो काश पटेल कल सुबह 9 बजे वो कंफर्म हो जाएंगे। तो आप देखिए डेमोग्राफिक्स कितनी बदल गई है अमेरिका की कोर सिक्योरिटी की, राइट? कि काश पटेल को ऐसा नींद नहीं खराब होगी अगर उनको कहे कि बर्तानिया में डिप्रेशन आ रहा है या फ्रांस में रिसेशन आ रहा है, वो मस्त सो जाएंगे, इसे सुबह में मुझे बताना। हाँ, तो क्लिंटन को कहे तो वो रात भर जागेंगे, फोन पे रहेंगे कि हाउ टू सेव द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो अमेरिका में फ्यूचर में यूरोप विल हैव टू फाइंड ए वे टू गो आउट। मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक करना चाह रहा हूँ। ये जो एआई की जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैक्रोन इतना उड़ रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि दुनिया में 4 रास्ते हो गए। एक रास्ता चाइना का है, एक अमेरिका का है जो फास्ट ट्रैक है, और जो रह गए हैं वो यूरोप और ग्लोबल साउथ, और जिसको मिला रहे हैं। इसलिए मोदी और मैक्रोन आर द को-चेयर्स, बिकॉज दिस इज लाइक द ग्लोबल साउथ एंड यूरोप। और मतलब बातचीत तो बहुत अपबीट थी, लेकिन इट इज वेरी क्लियर कि वो परेशान है कि वी आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, अमेरिका हमको अबैंडन कर रहा है एंड चाइना इज कैचिंग अप विद अमेरिका, तो हम क्या करें। तो सिक्योरिटी में भी ऐसा ही हो रहा है कि द यूएस इज रियलाइजिंग कि हम ये बर्डन लेके क्यों फिरे, स्पेशली क्योंकि यूरोप देखिए इज 450, वो अमेरिका से बड़ा है पॉपुलेशन में, जीडीपी में तकरीबन चाइना के बराबर है। दे शुड बी एज ए कलेक्टिव, दे शुड बी ए मेजर पावर, यानी दे शुड बी ए थर्ड पोल। लेकिन वो उनकी जो सर्टन इडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस है, 34 घंटे काम करते हैं लोग, 58 पे रिटायर हो जाते हैं, हर चीज वेलफेयर स्टेट है, हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं थ्रू आवर सिक्योरिटी। जी। तो क्या हम ये माने कि ये पुतिन के लिए बहुत बड़ी जीत हो गई? अब उनके ऊपर जो रूस के ऊपर सैंक्शन लगे थे वो भी हटाएंगे ट्रम्प, तो सब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, प्लस क्रीमिया मिल गया, एक बड़ा लैंड का हिस्सा मिल गया। हाँ, 4 साल की वार लड़ने से जो पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ा था वो जरूर झेलना पड़ेगा रूस को। देयर आर सम इश्यूज के, फॉर एग्जांपल के उनकी पोस्ट में उन्होंने लिखा था वी विल डू ग्रेट थिंग्स टुगेदर, यानी पुतिन वॉशिंगटन आएंगे, ट्रंप मॉस्को जाएंगे, तो एक किस्म से वो नॉर्मलाइजेशन होगी। तो ये जो द मतलब द इंडिकेटर जो रहेगा नॉर्मलाइजेशन का वो जर्मनी है। तो जर्मनी माइट बी द फर्स्ट टू मूव टू रिस्टोर रशियन ऑयल वो नले खोल देगा। द मोमेंट जर्मनी डज दैट वी आर बैक टू 2021 विथ जस्ट यूक्रेन का नुकसान और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेस्ट का नुकसान हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि मतलब रशिया वाज बेसिकली, मतलब मैं रशिया की मिसाल कभी कभी पाकिस्तान की तरह देता हूँ। इट वाज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स, खाली थोड़ी बहुत वेपन्स की टेक्नोलॉजी में आगे है, बाकी सब चीजों में अगर आप मॉस्को के बाहर चले जाएं इट्स क्वाइट अंडर डेवलप्ड मुल्क है वो। लेकिन एनर्जी आ गई जंग की वजह से मुल्क में थोड़ा रिवाइटलाइज हो गया। सो द वॉर माइट हैव इवन स्ट्रेंथन रशिया। उसकी इकोनॉमी इसलिए वीक है कि इट इज कट ऑफ फ्रॉम दिस ट्रेड्स, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन में आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डिमांड के सारे सैंक्शंस उठ जाए, वरना वो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि थोड़ी बहुत लैंड जो मिल सकती है तो वो दैट विल बी इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शंस का नॉर्मलाइजेशन। और यूरोप में कई ऐसे मुल्क हैं, हंगरी को ले लें, सर्बिया को ले लें, ईस्टर्न यूरोप में पोलैंड के अलावा बाकी जो दूसरे हैं मैसिडोनिया वगैरह, मोल्डोविया, they want to normalize relations with Russia, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज पे काफी नेगेटिव असर हुआ है because of this।
जो इट्स ए डिवाइडेड यूरोप, यकीनन कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर अमेरिका की पॉलिसी बदल जाएगी तो फिर बर्तानिया भी अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगा इन अलाइनमेंट विद द यूएस। देन फ्रांस और जर्मनी इस पे तो यूक्रेन के मसले पे इज ड्रैगिंग इट्स फीट, वो कमरे में लास्ट आता है, कॉन्फ्रेंस के रूम से पहले निकल जाते हैं। तो अगर फ्रांस लीडरशिप नहीं प्रोवाइड कर सकता तो क्या पोलैंड की लीडरशिप पे लड़ेंगी यूरोप? जी। जी, तो आप कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं फिर इस जंग को समाप्त होने? वो तो बिट अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जंग तेजी से आज बढ़ रही है। मतलब कल काफी भयानक तरीके से कीव पे बमबारी वगैरह अटैक्स किए हैं। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जंग तेज हो जाएगी जैसा नेगोशिएशंस शुरू होंगे, बिकॉज यूक्रेन में वांट, वो कुर्स के इलाके में वो अपना एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि नेगोशिएशन टेबल पे उनके पास ज़्यादा चीज़ें हो। एंड रशिया विल वांट टू डू द सेम थिंग कि जितना मैं ज़मीन और ले सकूं ले लूं। तो आई थिंक इन द बिगिनिंग वी विल सी, बट द की विल बी जब पहली मीटिंग जो होगी, तो ये जो डेलीगेशन जाएगा, मुझे लगता है कि नेगोशिएशंस रशिया से ज़्यादा होंगे और यूक्रेन से कम। जो भी ट्रम्प एक्सेप्ट करेंगे पुतिन के साथ, यूक्रेन विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो पलट जाएगा अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ। ही विल सिंपली से जेलेंस्की इज ब्लॉकिंग दिस। और मतलब देखिए, जेलेंस्की से थोड़े फेवर भी मांगे थे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टर्म में। उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन के बेटे को इन्वेस्टिगेट करें वगैरह, एंड जेलेंस्की ने नहीं किया था वो। तो उस पर भी देयर इज ए पर्सनल एंगर अगेंस्ट, और वो पुतिन के फैन भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ही थिंक्स पुतिन इज वेरी क्लेवर। मैंने थोड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं कई लीडर्स की। एक बीबीसी के साथ पुतिन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक लंबा सा, और जिस तरह के सख्त सवालात और जिस तरह से उसने आंसर किया है, आई कैन टेल यू दैट इफ यू मीट द मैन ही इज क्वाइट इम्प्रेसिव, और आई एम नॉट सरप्राइज कि ट्रंप उससे ज्यादा इम्प्रेस हो गए। जी। और ट्रंप का की दिलचस्पी रूस में इसलिए भी होगी कि अब अगर वो रूस के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं तो जी। बहुत सारे कारोबार कर सकते हैं, और ट्रंप के भी कारोबार हैं रशिया में, उनके भी बिजनेस इंटरेस्ट तो है ही वहाँ। सो देयर इज वन मोर थिंग जो जिस पे हम नजर नहीं डाल रहे हैं। जो जब अमेरिका ने 10% चाइना पे टैरिफ लगाए, चाइना ने इन रिटर्न 15% लगा दिए। लेकिन चाइना ने जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अहमियत है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका। जैसे अमेरिका चिप्स नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, चाइना ने जवाब। तो वो जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं वो कनाडा में भी है और यूक्रेन में भी है, और ट्रंप की नज़र उन दोनों पे, एंड ग्रीनलैंड में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वहां पर भी है। तो उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, बट वी वांट द रेयर अर्थ मेटल्स। तो अगर जेलेंस्की अपना कार्ड खेल लेते हैं और कह रहे हैं कि मैं सारे माइंस आपको, तो क्या आपके दामाद की कंपनी को दे देता हूं, आप मुझे हथियार दें टू कंटिन्यू दिस वॉर, दैट विल वो दैट इज द लेवरेज जो शायद वो यूज कर सकते हैं अगेंस्ट रशिया। बट अदर देन दैट ही जस्ट वांट्स टू बी, मतलब देखिए, देर आर पीपल देयर हु आल्सो नाउ वांट टू विन ए नोबेल प्राइज फॉर ट्रम्प ना। तो कह रहे हैं कि ही हैज सेवरल ऑप्शंस, एक तो मिडिल ईस्ट में भी है और एक यहाँ पर भी है। सो दे आर गोइंग टू ट्राई टू डू दैट। सो विल सी व्हाट हैपेंस। मतलब अटेंशन स्पैन का भी चक्कर है। लोग कह रहे हैं कि गाजा के सबसे ज्यादा शुक्रगुजार जो गाजा के लिए है वो लोग ग्रीनलैंड के हैं, क्योंकि गाजा की वजह से ग्रीनलैंड पे से तवज्जो हट गई। नो वन इज टॉकिंग अबाउट ग्रीनलैंड। तो देखें whether he will remain focused is a question ना। हाँ, मैं एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था कि डेनमार्क जो कह रहा है कि वो कैलिफोर्निया खरीद लेते हैं। जी हाँ, वो तो अब काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं सिग्नेचर कैंपेन चल रही है बाकायदा उसके लिए। बाकायदा। आई मीन दे आर जी। ट्रोलिंग ट्रम्प उसको ट्रोल कर रहे हैं, दे आर गेटिंग इरिटेटेड, क्योंकि ट्रम्प का बेटा भी जाके आया ग्रीनलैंड। जैसा जब आप कोई नया अपार्टमेंट खरीदते हैं या घर खरीदते हैं तो विजिट करते हैं ना देखने के लिए, तो उसका बेटा जाके आया। आपको पता है अमेरिका के यूट्यूबर्स जा रहे हैं ग्रीनलैंड, जाकर लोगों से, आम पब्लिक से पूछ रहे हैं कि आप कुछ चाहिए या नहीं। ज्यादातर लोग तो नहीं कह रहे हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि अगर अमेरिकन सिटीजनशिप हमको मिलती है तो वी आर व्हाई नॉट। ठीक बात है।
जी बिल्कुल। जी बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर मुक्तदर इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच मुकेश। नमस्कार।